सागर के पुराने बस स्टैंड से बसों के संचालन की मांग को लेकर जिला बस मोटर मालिक एसोसिएशन की हड़ताल लगातार चौथे दिन भी जारी रही। मांग के समर्थन में अब हड़ताली बस ऑपरेटर एसोसिएशन को अन्य संगठनों का समर्थन भी हासिल होने लगा है। जिला औषधि संघ, विभिन्न सामाजिक राजनीतिक संगठनों के बाद ट्रक मालिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी हड़ताल को समर्थन देते हुए स्पष्ट कर दिया कि जरूरत पड़ी तो वह भी ट्रकों के पहिया थाम देंगे और इनका हर स्तर पर समर्थन कर सागर सहित जिलेवासियों के हित में बस स्टैंड यथावत पुरानी जगह ही रहे, इस मांग के पक्ष में हड़ताल पर चले जाएंगे। यहाँ हम आपको बता दें कि इस मांग पर जिस तरह के सूरत हाल बन रहे हैं वह एक बड़े जन आंदोलन की तरफ इशारा कर रहा है और आने वाले दिनों में प्रशासन ने अगर बस ऑपरेटरों से संवाद कर कोई बीच का हल नहीं निकाला तो आंदोलन उग्र भी हो सकता है। हड़ताल के कारण यात्रियों को होने वाली परेशानी पर बस ऑपरेटर तो उसमें क्षमा भी मांग रहे हैं, पर प्रशासन की हट धर्मिता पर वह आक्रोशित भी हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि इनकी मांग के समर्थन में पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव खुलकर अपना विरोध जाहिर कर चुके हैं, तो वहीं बीते दिन पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह से जब बस ऑपरेटरों ने मुलाकात की तो उन्होंने भी उनको विश्वास दिलाया कि उचित निर्णय लिया जाएगा। बहरहाल हड़ताल के चलते यात्री परिवहन सेवा लड़खड़ाई नजर आ रही है और प्रशासन की वैकल्पिक व्यवस्था भी नाकाफी साबित होने से मुसाफिरों की परेशानी बढ़ रही है। जी बताएं, क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हो, कहाँ जा रही हैं? तो अब कहाँ जाना है? अब हमारे बंडा जाना है तो बस ही नहीं मिल रही है, चले जाते। ये जो नगर निगम द्वारा जो सिटी बसें चलाई गई हैं, ये 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रही हैं, तो आप इससे क्यों नहीं जा रही? अरे बसें चलें जब तो जो है बसें ले लगूँ सब। तो कब से बैठी यहाँ पर? हमारा तो वो वहाँ से कैसे आई थी यहाँ पर? अपने घर से यहाँ तक कैसे आई? गाड़ी से आ गई। जी बताएं, क्या नाम है आपका? हल्ली। कहाँ से आ रही हैं आप? तो अब कहाँ जाना है आपको? मालथान। तो ये जो बसें चल रही हैं, सिटी बसें चालू हुई हैं, तो क्या व्यवस्था नहीं बन रही यहाँ पर? नहीं बन रही। तो ये जो प्रशासन ने जो बसें चलाई हैं और आज तो क्या दिक्कत है जा रही बस में? परेशानी आ रही जी, क्या बसें बंद हैं सो अब जी उल्टे सीधे पैसा ले रहा है हमारा से, कहूँ 50 दे, कहूँ 40 दे। कौन मांग रहा है? कौन मांग रहा पैसा? जी ऑटो वाली। तो ये जो शासन ने जो बसें चलाई हैं, ये आपके सामने खड़ी हैं, ये जा रही कि नहीं जा रही? अबे नहीं जा रही। बताएं, क्या नाम है आपका? उमरान। जोर से बोले। उमरान। ये कब से यहाँ पर आप हैं और कहाँ जाना था? देवरी। तो फिर क्या व्यवस्थाएं बनाई गई हैं यहाँ से? अब तो कुछ नहीं बनी है। तो कब आई थी आप? अब यहाँ थे 9 बजे। तो ये जो सिटी बस संचालित हो रही हैं प्रशासन के द्वारा, ये जो बसें चलाई है, तो इनमें क्यों नहीं जा रही आप? कहाँ मिल रहा है? हमारा मिला ही नहीं रही है। क्या कारण है कि जो आनंद फानंद में इन लोगों ने, बस स्टैंड वालों ने हड़ताल कर दी? आपको कुछ जानकारी है? नहीं, कुछ नहीं। कहाँ से आ रहे हैं आप? मिलगन से आ रहे हैं। वो कहाँ जाना है आपको? जाना है। तो ये जो आप यहाँ पर आए बस स्टैंड पे, क्या व्यवस्थाएं देखी यहाँ पर? यहाँ पर पूरी मोटर खड़ी है, कहीं की गाड़ी नहीं चल रही है। तो अब कैसे जाएंगे आप? अब वापस जाएंगे गाँव। नहीं, तो अभी जो यहाँ पर बस वालों ने हड़ताल की है, तो सिटी बसें चलाई जा रही हैं, आपको जानकारी है? सिटी बसें भी तो जा रही हैं जी। तो उसमें क्यों नहीं जा रहे? वो सिटी बस से नहीं पहुँच पाएंगे हम जहाँ जाना है हमें। देखिए, मतलब यात्रियों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन के द्वारा है बसों के जो है रूट जो है तय किए गए हैं, तो उस हिसाब से लगभग 24 बसें काम में लगी हुई हैं। सर, एक चीज़ और देखने में आई, नगर निगम के दायरे में कितनी बसें हैं जो नगर निगम के दायरे में आती है, नगर निगम से बाहर भी जा रही, पंचायतों में पहुंच रही है? देखिए, मैंने आपसे बोला कि जो है माननीय जो है कलेक्टर महोदय के द्वारा उसका एक विधिवत और आरटीओ के माध्यम से उसकी विधिवत जो है कार्रवाई की गई होगी। वो ऐसा नहीं है कि मतलब जो जहाँ जो रूट जो है डिसाइड हुई है उसको विधिवत तरीके से चलेगी। तो ये जो हड़ताल चल रही है, आज चौथा दिन जा रहा है और शासन सुनवाई नहीं कर रही, क्या कारण है कि शासन नहीं सुन रही आप लोगों की एसोसिएशन की? अब ये तो शासन की बात शासन जाने, मगर हम लोगों की तरफ से तो हमेशा शासन की बात करने के दरवाजे खुले हैं। यात्रियों को बहुत परेशानी है, तो बार बार मैं यात्रियों से क्षमा चाहूँगा और उन्हीं की लड़ाई हम बस ऑपरेटर लड़ रहे हैं। आज हम लोगों को ट्रक एसोसिएशन मतलब ग्रामीण और बाहर जो चलती है उन सब ने
समर्थन दिया। हम लोग हृदय से, एडवोकेट इंडियन ने भी हमको लोगों को दिया और व्यापारियों ने भी दिया। हम सब उनके लिए हृदय से आभारी हैं। और शासन अगर बात करता है तो हम लोगों के दरवाजे हमेशा खुले हैं। भाई जब कल आप लोग विधायकों के पास गए थे, भूपेंद्र सिंह के पास भी गए थे, क्या आश्वासन मिला, क्या बातचीत हुई थी कल बैठ के? आदरणीय पूर्व मंत्री भूपेंद्र भाई ने कल ये आश्वासन दिया था कि आज शाम तक जैसी सागर की भौगोलिक स्थिति है उस हिसाब से उनका कहना था कि सागर में स्टैंड यहीं रहना चाहिए जहाँ है पूर्व से। तो ये कब तक आपकी हड़ताल संचालित रहेगी, वो कब बंद कर रहे हैं आप? हम लोग तो हड़ताल आज खत्म करने तैयार हैं। शासन कह दे कि आप लोग चालू कर दो, हम अभी चालू कर देंगे। सर्व समाज संगठन भी आपके साथ में आ रही है, तो क्या अपेक्षा रख रहे हैं? सागर बंद का भी आह्वान चल रहा है। हाँ चल रहा है। हम लोग सबसे अपने मतलब दिल की बात कह रहे हैं और उनसे सहयोग मांग रहे हैं। क्या कारण है कि एसोसिएशन की शासन नहीं सुन रहा है? शासन अपनी तानाशाही रवैये को लिए बैठे हैं और बसें भी संचालित की है उनने, कल को कुछ क्षेत्रों में भेजी थी। वो ग्रामीण में जो इलीगल तरीके से मतलब की है उसकी तो अब हाई कोर्ट की तैयारी है। हम लोग जाएंगे हाई कोर्ट। कब तक पहुंच रहा है हाई कोर्ट आप? अब अभी तो ये समर वेकेशन चल रहा है, जैसे ही खत्म होगा तो जाएंगे हम लोग। ट्रक एसोसिएशन ने भी आज बस संचालकों के साथ आए हैं, समर्थन दिया। किस तरीके से समर्थन दिया है और क्या आप भी हड़ताल पे जा रहे हैं ट्रकों को लेके? हमने पूर्ण रूप से समर्थन दिया है बस ऑपरेटर एसोसिएशन को कि यात्रियों की असुविधा और आम जनता की जो असुविधा है, जो यहाँ से बस स्टैंड शहर से 12 किलोमीटर दूर कर दिया है और बाहर से बाहर रूट उन्होंने डिसाइड किया, जिससे आम जनता और यात्रियों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। जो एक गरीब तबके का यात्री है, अगर वो उस बस स्टैंड तक जाएगा तो 100-150 रुपये उसको यहाँ से वहाँ तक लगेगा, जबकि जहाँ गंतव्य तक जाना उसको 30-40-50 रुपये उसका किराया है। तो इतनी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं लोग, हम लोग देख रहे हैं। इसको देखते हुए हम लोगों ने बस एसोसिएशन का समर्थन पूर्ण रूप से किया। आज तो आपने ट्रक वगैरह चलाई थी कि बाहर से माल वगैरह उठवाया है? आज तो हमारे ट्रक चले हैं, पर हम लोग एक निर्णय ले रहे हैं कि आवश्यकता पड़ेगी तो हम भी अपना स्वेच्छा से अपना कारोबार बंद रखेंगे। भाई साहब एक चीज़ और देखने में आ रही है, लंबे समय से हो गया है इन लोगों को, 5 दिन होने पे आ रहे हैं और शासन क्यों नहीं सुन रहा, इनकी क्यों नहीं मांगे सुनी जा रही हैं? अब शासन क्यों नहीं सुन रहा है, ऐसा अड़ियल रवैया क्यों अपना रहा है, ये व्यवहारिक चीज़ें जो दिक्कतें हो रही उनको क्यों नहीं देख रही है, ये हमारी समझ में तो नहीं आ रहा है। हमारा तो यही सोचना है कि उनको सुनना चाहिए, एक सुविधाजनक व्यवस्था बनानी चाहिए। एसोसिएशन ने यहाँ पर आकर बस संचालकों के साथ में समर्थन दिया है, किस हिसाब से समर्थन दिया और क्या मांगे हैं आप लोगों की भी? हमारी नहीं है, प्रशासन अभी हिटलर शाही शासन चला रहा है। प्रशासन जनता की मदद करने के लिए, उनकी सुविधा के लिए बनाया गया, ना कि हिटलर शाही में आदेश थोपने के लिए। आप देखो कहाँ प्रशासन जो है, जनता कहाँ कहाँ जा रही है, पैदल चल के जा रही आ रही है, 12-15 किलोमीटर दूर चला दिया और एक सरली छोटा सा आदेश निकाल दिया कल से वहाँ शिफ्ट करो। कहीं अपने घर से भी अगर बगल में घर शिफ्ट करना तो समय दिया जाता है, बातचीत होती है, ये नहीं कि 15 किलोमीटर उठाया और शिफ्ट कर दिया। और आपने आदेश पास कर दिया, आम जनता कोई बच्चा लेके आ रहा है, कोई को बंडा जाना, इतनी देर में यहाँ से बंडा पहुंचा, यहाँ से वहाँ 15 किलोमीटर जाएगा, और बंडा कैसे चला जाएगा वहाँ पर? भाई साहब तो जब अगर आपको शिफ्ट नहीं होना था, फिर उन्होंने निर्णय लिया था, तो फिर अचानक वहाँ पर क्यों गए थे बस संचालक? आश्वासन दिया था उन्होंने कि जैसे रूट से आप बस चलवाएंगे, उसमें बस ऑपरेटर तैयार हुए थे कि वहाँ से भैया आपकी सुविधा हो जाएगी। बाद में उन्होंने वो रूट भी बंद कर दिए कि आप यहाँ से जाओ, उसके बाद उन्होंने अपनी मर्जी के रूट चालू कर दिए, बाहर से ही जा सकते। तो अब आप कल के बाद अगर हड़ताल नहीं खत्म होती है तो क्या आप भी अपने ट्रक बंद करेंगे क्या? अगर बस ऑपरेटर की हड़ताल और उनकी समस्याएं नहीं सुनी जाती हैं तो समर्थन में अगर बस ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी तो हम अपने ट्रक भी खड़े करेंगे। एसोसिएशन ने यहाँ पर आकर बस संचालकों के साथ में समर्थन दिया है, किस हिसाब से समर्थन दिया और क्या मांगे हैं आप लोगों की भी? हमारी नहीं है, प्रशासन अभी हिटलर शाही शासन चला रहा है। प्रशासन जनता की मदद करने के लिए, उनकी सुविधा के लिए बनाया गया, ना कि हिटलर शाही में आदेश थोपने के लिए। आप देखो कहाँ प्रशासन जो है, जनता कहाँ कहाँ जा रही है, पैदल चल के जा रही आ रही है, 12-15 किलोमीटर दूर चला दिया और एक सरली छोटा सा आदेश निकाल दिया कल से वहाँ शिफ्ट करो। कहीं अपने घर से भी अगर बगल में घर शिफ्ट करना तो समय दिया जाता है, बातचीत होती है, ये नहीं कि 15 किलोमीटर उठाया और शिफ्ट कर दिया। और आपने आदेश पास कर दिया, आम जनता कोई बच्चा लेके आ रहा है, कोई को बंडा जाना, इतनी देर में यहाँ से बंडा पहुंचा, यहाँ से वहाँ 15 किलोमीटर जाएगा, और बंडा कैसे चला जाएगा वहाँ पर? भाई साहब तो जब अगर आपको शिफ्ट नहीं होना था, फिर उन्होंने निर्णय लिया था, तो फिर अचानक वहाँ पर क्यों गए थे बस संचालक? आश्वासन दिया था उन्होंने कि जैसे रूट से आप बस चलवाएंगे, उसमें बस ऑपरेटर तैयार हुए थे कि वहाँ से भैया आपकी सुविधा हो जाएगी।
बाद में उन्होंने वो रूट भी बंद कर दिए कि आप यहाँ से जाओ, उसके बाद उन्होंने अपनी मर्जी के रूट चालू कर दिए, बाहर से ही जा सकते। तो अब आप कल के बाद अगर हड़ताल नहीं खत्म होती है तो क्या आप भी अपने ट्रक बंद करेंगे क्या? अगर बस ऑपरेटर की हड़ताल और उनकी समस्याएं नहीं सुनी जाती हैं तो समर्थन में अगर बस ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी तो हम अपने ट्रक भी खड़े करेंगे।